कौमी असम्बली के अरकान का वज़ीर आज़म पर एतमाद बरकरार। वज़ीर आज़म एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। कौमी असम्बली के अरकान ने वज़ीर आज़म पर एक बार फिर एतमाद का इजहार किया है। वज़ीर आज़म एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। कौमी असम्बली का इजलास आज खुसूसी तौर पर तलब किया गया था, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान पर एतमाद का वोट कास्ट करना था और कौमी असम्बली के अरकान की जानिब से वज़ीर आज़म पर एतमाद बरकरार है। वज़ीर आज़म एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को 172 अरकान की सादा अक्सरियत दरकार थी, जो कि वो हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, कितने अरकान की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान पर एतमाद का इजहार किया गया? देखिए, जो कौमी असम्बली के इजलास में आज अरकान मौजूद थे, उन सब में मासवा मोहसिन दावड़ के सब ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर एतमाद का इजहार किया है। और जो वज़ीर आज़म इमरान खान के इस पर एतमाद के हवाले से जो एक लॉबी ऐलान की गई थी, तमाम अरकान ने वहाँ पर अपनी वोटिंग की है, अपनी वहाँ पर हाजिरी को यकीनी बनाया है और अब वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। अब बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट करेंगे स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के वज़ीर आज़म को कितने अरकान ने वोट दिया है। आज अपोजिशन की जमातों से जो बड़ी जमातें थी उनमें से कोई रुकन ने भी आज कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं की और सिर्फ जो आज़ाद रुकन कौमी असम्बली है मोहसिन दावड़ वो आए और इसके अलावा अब्दुल अकबर चित्राली जो कि जमात इस्लामी से थे, उन्होंने अपनी हाजिरी लगवाई, लेकिन जैसे ही घंटियां बजाई गई वो ऐवान से बाहर चले गए, उन्होंने अब्सटेन किया। जबकि मोहसिन दावड़ ने वज़ीर आज़म इमरान खान को एतमाद का वोट नहीं दिया, वो अपनी नशिस्त पर मौजूद रहे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी MCM, पाकिस्तान काफ लीग और जो शेख रशीद अहमद और दीगर जो हुकूमती इत्तेहादी अरकान हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। और जो आज वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर एतमाद की करारदाद पेश की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी में, अब वो मंजूर हो गई है। अब अरकान अपनी उस मखसूस लॉबी से जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए ऐलान की गई थी उससे अब बाहर आ रहे हैं। अब लॉबीज के दरवाजे एक बार फिर बंद किए जा रहे हैं और अब स्पीकर अब से कुछ देर बाद बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान को कितने वोट मिले हैं। ठीक है, इस अमल के बाद स्पीकर बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करेंगे कि कितने वोट वज़ीर आज़म को मिले हैं। फ़हीम अख्तर, एक बार हमें मजमूई दिन का अहवाल बता दीजिए। अरकान की कितनी तादाद ने इस सेशन में हिस्सा लिया और जब सेशन शुरू हुआ उस वक्त कितने अरकान थे, और जो सुबह नाश्ता हुआ है 10 बजे वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से नाश्ता भी दिया गया था, उसमें कितने अरकान मौजूद थे? देखिए, कल से जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने इत्तेहादियों के साथ मुलाकातें की हैं, उसके बाद से पार्लिमानी पार्टी के इजलास से सदारत की, तब से जो हुकूमती नंबर है, जो उनको दरकार वोट हैं, वो मुकम्मल तौर पर उनके पास मौजूद थे। अब आज सुबह यहाँ पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म की जानिब से जो नाश्ते के हवाले से एहतमाम किया गया था, उसमें भी PTI और इत्तेहादी जमातों के तमाम अरकान मौजूद थे। और जिस वक्त इजलास शुरू हुआ उस वक्त तकरीबन 178 से ज़ायद अरकान जो हैं वो हुकूमती और इत्तेहादी मौजूद थे। अब वज़ीर आज़म इमरान खान जो अपनी जो मखसूस लॉबी है उससे बाहर आ गए हैं। अरकान उनको मुबारकबादें दे रहे हैं। जवेद इकबाल बड़ायत हूँ जो कि कौमी असम्बली यार खान थे, उससे वज़ीर आज़म उनसे नए गुफ्तगू हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा हैं और जो दीगर अरकान भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐलान कर दिया है कि अब से कुछ देर बाद मैं नतीजे का ऐलान करूँगा और अरकान को उन्होंने हिदायत की है कि वो अपनी नशिस्तों के ऊपर बैठ जाएँ। वज़ीर आज़म इमरान खान भी अपनी नशिस्त के ऊपर बराजमान हैं और वो मुसलसल तस्बीह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान भी अपनी नशिस्त पर बराजमान है। फ़हीम अख्तर हमारे साथ ही रहेगा। इस बीच हमें ज्वाइन किया है एडिटर फोरम राना अजीम साहब में और सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इरशाद अहमद आरिफ साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान को कौमी असम्बली के अरकान का एतमाद हासिल हो चुका है और कौमी असम्बली के अरकान का वज़ीर आज़म पर एतमाद बरकरार है। अब हुकूमत के पास आगे भी चैलेंजेस दरपेश हैं। जो अपोजिशन है वो अपनी हिकमत अमली तैयार किए बैठी है। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही हैं। चेयरमैन सेनेट को जो लाने का मामला है उसमें भी अपोजिशन कोशिश ये करेगी कि यूसुफ रज़ा गिलानी को ही चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाया जाए। तो आज के अमल के बाद क्या हुकूमत के लिए मज़ीद चैलेंजेस मज़ीद आगे आएंगे? देखिए, 3 बड़े चैलेंज इस वक्त हुकूमत को दरपेश हैं। उसने आज के इजलास से ये तो साबित हो गया कि इमरान खान को अक्सरियत हासिल है, कौमी असम्बली में ऐवान का एतमाद हासिल है, लेकिन झटका उनको लग चुका है।
صرف یہ کہنا کہ ووٹ خریدے گئے میں سمجھتا ہوں پورا سچ نہیں ہے. پورا سچ یہ ہے کہ لوگوں نے غصہ بھی نکالا ہے. 2.5 سال تک جو حکومت کی بیڈ گورننس تھی، لوگ ارکان اسمبلی عمران خان کے رویے سے نالاں تھے. وہ کسی سے ملتے نہیں تھے، وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں آتے نہیں تھے، اجلاس میں شریک نہیں ہوتے تھے. اور پھر جو انہوں نے اپنے کپتان مقرر کیے تھے صوبوں میں، خاص طور سب سے بڑے صوبے پنجاب میں، بزدار صاحب جو ہیں، ان کی ارکان اسمبلی پر کوئی گرفت نہیں تھی، کوئی رابطہ نہیں تھا. تو اس کا ناراضگی کا بھی اظہار ہوا. لیکن کچھ لوگ بکے بھی. تو اگر بکے بھی ہیں تو یہ بھی تو ایک لمحہ فکری حکومت کے لیے ہونا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ اپوزیشن کے ارکان عموماً بکا کرتے ہیں، اپوزیشن کے ارکان جو ہیں لالچ میں آیا کرتے ہیں کہ ان کے حلقوں کے کام ہوں، حکومت سے مراحت حاصل کریں. اگر حکومت کے ارکان بکتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہے کہ آپ کی پالیسیز درست نہیں ہیں، آپ نے ٹکٹ درست لوگوں کو نہیں دیے، آپ کے ساتھی آپ پر اعتماد نہیں کرتے اور وہ بکاؤ مال ہیں. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ آئندہ آپ کی گرفت کس طرح مضبوط رہے گی اور کس انداز میں آپ آگے بڑھیں گے ارکان اسمبلی کو ساتھ لے کے. پہلا چیلنج یہ ہے. دوسرا چیلنج یہ ہے کہ آپ اپنی ٹیم تبدیل کریں گے یا نہیں، کیونکہ جس ٹیم کی وجہ سے 2.5 سال میں آپ کو بہت سارے مسائل کا سامنا رہا، جس ٹیم کی وجہ سے آپ ڈیلیور نہیں کر سکے، گورننس آپ کی بہتر نہیں رہی، کیا اس ٹیم میں تبدیلی ضروری ہے یا نہیں؟ کیا وجہ ہوئی کہ 2.5 سال کے بعد ایک حکمران جو ہے خود کہہ رہا ہے کہ میرے 15 ارکان جو ہیں مجھ پر اعتماد نہیں کرتے یا میرے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیتے؟ یہ دوسرا مسئلہ ہے اپنی ٹیم میں چیلنج کا. تیسرا مسئلہ ہے گورننس کا، جو مہنگائی کا خاتمہ ہے، بدامنی کا خاتمہ ہے، بے روزگاری کا خاتمہ ہے. اس میدان میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ اپوزیشن تو یہ مسلسل کوشش کرے گی کہ آپ کو جھٹکے دیتی رہے، آپ کو کام نہ کرنے دے اور آپ کو مسلسل ایک خوف کا شکار رکھے. آپ کی پالیسی کیا ہے؟ آپ اعتماد کے ساتھ صرف یہ نیریٹو کہ وہ سارے چور ہیں، وہ سارے کرپٹ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، چور اور کرپٹ بھی اپوزیشن کی صفوں میں ہیں، لیکن اپنی صفوں کا بھی آپ جائزہ لیں کہ کیا آپ کے بیانیے میں اور آپ کے عمل میں اور آپ کی کارکردگی میں بھی مطابقت کوئی ہے یا نہیں ہے. تو یہ 3 بڑے چیلنجز ہیں. عمران خان ان پر اگلے 2.5 سال میں قابو پائیں گے تو اگلا الیکشن جو ہے وہ ٹھیک ہے. سینئر تجزیہ کار ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود کے وقت کا شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگست 2018 میں جناب عمران خان صاحب نے 176 ووٹ لے کر وزیر اعظم بنے تھے اور 2.5 سال بعد ماشاءاللہ پرائم منسٹر عمران خان نے 178 ووٹ لے رہے ہیں. Now, آپ تشریف رکھیں. مجھے 1 منٹ، مجھے پراپر ریزلٹ اناؤنس کرنے دے. پی ایم سے بڑھ جائے. Now I announce the result. پلیز آپ تھوڑی دیر خاموشی کر لیں، تھوڑی دیر خاموشی کر لیتے.
तो now I announce the result. अब मुझे आप रिजल्ट अनाउंस करने दे प्लीज. प्लीज तशरीफ रखे. तशरीफ. Now I announce the result. 178 members recorded their votes in favor of resolution, and the resolution is passed. Consequently, Mr. Imran Khan has obtained the vote of. आप थोड़ा मैं ये पूरा रूलिंग पढ़ लूं प्लीज. 178 members recorded their votes in favor of the resolution, and the resolution is passed. Consequently, Mr. Imran Khan has obtained the vote of confidence from the National Assembly and commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly as Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan.